को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए जिस श्री गीता जी का भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। प्रसंग है मेरे देवियों दैवी गुणों का, जिनका आना हमारे में जरूरी है। जैसे हमारे में रुचि है और अपने मति के अनुसार और शक्ति के अनुसार जुटे हुए गए, भगवान कृपा कर देंगे और भी हमारी श्रद्धा को देखते हुए कृपा करेंगे और ये गुण हमारे मनों में अवश्य में ही बस जाएंगे। हमने कल 16वें अध्याय के इस गुण पर विचार किया, गत व्यथा। उनके कष्ट अब चले जाते हैं। क्यों? वो ये समझते ही नहीं, उनके मन का स्तर इतना ऊंचा हो जाए जैसे हम अंबाला से चल के वो काल के चले जाए, नहीं सोलन चले जाए, शिवली चले जाए, तो फिर हमें पता ही लगेगा लू किसे कहती है, पित्त के दाने किसे कहती है और झुलसना कैसे होता है, गर्मी क्या होती है, क्योंकि वो जमीन से बहुत ऊंचा है और प्रकृति का नियम है जितने हम ऊंचे जाएंगे उतनी हवा ठंडी होती जाएगी। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। ये नियम है परमात्मा का। मेरे सज्जनों, आप सब जानते हैं मेरी देवियों, इसलिए मानसिक रूप में भी ये फार्मूला या ये नियम बिल्कुल ठीक है। जितना हम नीचे के लेवल से ऊपर हो जाएंगे, विवेक में, वैराग्य में, भक्ति में, प्रभु के चिंतन में, अब क्या है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, लड़ाई में, झगड़े में, राग में, द्वेष में, ये जिसे दी लोअर स्टेज ऑफ द माइंड है। अब जो ही हम हायर स्टेज पे जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये मन बिल्कुल परेशान। जिन रूपों को हमने महत्ता दी थी अब नहीं देते। अब हमारा मन इन रूपों से ऊपर उठ जाता है। एट दिस हायर स्टैंडर्ड परमात्मा करेगी आप इसी जीवन में अनुभव करें। उस अवस्था में जीव के लिए न कोई अनुकूल है न प्रतिकूल है, न प्रिय न अप्रिय है, न कोई फेवरेबल और न इधर अनफेवरेबल। ये बड़ी अच्छी अवस्था है। परमात्मा करे इस अवस्था को आप सब अनुभव करें जहां न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। उस अवस्था में मेरे भगवान कह रहे गए गत व्यथा, उनके सब प्रकार के आदि व्याधि उपाधि चली जाती है। उनका मन बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। इसके बाद कह रही है सर्वारंभ परित्यागी। बड़ा अच्छा गुण हमारे मालिक बता रहे हैं। जो भी वो काम करता है वो मालिक के लिए करता है। सामान्य रूप में जब इंसान काम करता है तो अहंकार रखकर और फल की चाहना रखकर, मुझे ये मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये मिल जाएगा, मेरी ये मुराद पूरी जाएगी, मेरी ये आंतरिक कामना पूरी जाएगी, ये भावना रखकर। लेकिन जब जीव इस अवस्था में पहुंच जाता है मेरे सज्जनों, तो जो भी वो काम करता है वो भगवान के नाम पर, तो भगवान कहते हैं अगर वो मेरे नाम पर करता है तो माने वो कुछ करता ही नहीं। काम तो तब किया जाता है जब अहंकार में किया जाए। काम तब किया जाता है जब हम अपने आप को कर्ता माने वाला, आई एम द डूअर। व्हेन आई एम द डूअर तो आई मस्ट बी द एंजॉयर। अगर मैं कर्ता अपने आप को मानता हूं तो भोगता भी तो मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन इस अवस्था में जबकि मन का स्तर ऊंचा हो जाता है, जैसे आप बनाई जा रही हैं, उस अवस्था में जीव का अहम पना नहीं रहता। फिर क्या भाव बैठ जाता है, मैं तो कठपुतली हूं, भगवान करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं। बहुत अच्छे, भगवान ही पुतलीगार है,
वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, बट टू डू एंड डाई। इस अवस्था में मेरे देवियों क्या होता है, हमारे के सर्वारंभ परित्यागी, वो जैसे मानो उसने कुछ किया ही नहीं, सहारा किसी का न ले एक पल। जब कोई भगवान का ही सहारा हो, अमल उसका है ऐन तरके अमल। समाज में वो कर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रूप में वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मन उसका बिल्कुल स्थिर है। मन भटकता है, तब मुझे क्या मिलेगा, ये कर्म मैं कर रहा हूं इस प्रकार होना है कि नहीं, ये बात बननी कि नहीं। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाते हैं। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, जिनका अहम परत दूर हो गया और पूर्ण पेन भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित हो चुके हैं। फॉलो मी, होली एंड सोली डेनोटेड, होली एंड सोली डेडिकेटेड। वाह, ऐसे के लिए भगवान कहते हैं मेरे प्रभु प्रेरणा देती हैं, उनसे करवाती हैं, लेकिन आंतरिक उनका मन बिल्कुल प्रशांत है, मन उनका बिल्कुल टिका हुआ है। अब दुनिया वाले भटका इसलिए लेते, पता नहीं ये जो काम कर रहे हैं मुझे ऐसी बात बनेगी कि नहीं, ये ऐसा होगा कि नहीं, इसलिए ये सामान्य जीव, नॉर्मल और लेमैन मार खा लेता है, कॉमन मैन मार खाता है। आप में से कल्याणकामी इस राज को पकड़ लेते हैं, क्या मेरा कर्म केवल कर्तव्य कर्म करना है, आगे जाने मेरे भगवान और जाने उनका काम। आई हैव टू वर्क ओनली एंड नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। जब ये मान जाता है नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट, मेरी देवियों इस जन्म में जरूर महसूस करो, मैं बहुत आनंद ले रहा हूं इस भावना को पक्का करके, इस भावना को अपना बना के बहुत खुशी ले रहा। आप भी लो कि हम तो महाराज जी के हाथ में कठपुतली है। 10वें 11वें अध्याय में भगवान ने पाठ पढ़ाया, वसीला बन न देर कर, इसमें कोई शक नहीं। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। वही हमें दिव्य प्रेरणा देती है, हम करते जाते। ये रैनी बहुत ही अच्छी है कि हम इंस्ट्रूमेंट है, हम निमित्त मात्र है, हम उनके हाथ की कठपुतली है। जैसे प्रेरणा देंगे हम करते चले जाएंगे। ये अवस्था करके दिखाओ, जन्म अपना सफल कर लो। खा गया हमें अहम पाना, हमारी कामना, हमारी वासना, हमारी इच्छाएं, हमारी आईनेस, हमारा माइंडनेस खा गया हमें, रड़क गया हमें, हमारे मन को हर वक्त उथल पुथल में रखता है। हर समय आपका मन बेचैन और बेकरार रहता है। ये कोई जीवन नहीं है। गीता कृष्ण तो आपको वो रास्ता बता रहे हैं जिससे आपको दिन रात शांति मिलती रहे, दिन रात आपका मन प्रशांत रहे। तो याद रखिएगा, जिनका मन टिका हुआ है वही भक्ति में कामयाब हो जाती है। टिके हुए मन से ही भक्ति हो जाती है। आप लोग इस भूल से हट जाओ, अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ। आपने शादी की, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मेरा मतलब लाइबिलिटीज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर पूरे करते जाएंगे। लेकिन आगे भविष्य की ओर नहीं देखना। तब आप जरूर यकीन जानिए, यदि आप भविष्य की ओर न देखें, अपने प्रेजेंट में रहे, इसी वर्तमान में रहे कि वर्तमान में जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे पूरा कर दूंगी, जितनी शक्ति मेरे पास है। और आप देखेंगे आपके मन को मेरे प्रभु कितनी शक्ति दे देती है। इसलिए प्रभु कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, जो भी वो काम करता है वो त्यागी होता है। जैसे मानो उससे किया ही कुछ नहीं। ये कितनी अच्छी अवस्था है, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, और जिसके दिल में अहंकार गए समझता है खुद को के मुख्तियार। समझने में अंतर है। कोई ऐसी समझ रख गया तो तर गया, और कोई संसारिक समझ रख गया तो डूब मरा। जिंदगी भर बेचैन रहा, परिवार वालों को बेचैन करता रहेगा। और जिसकी ये सूझ है, हाय खाए कितनी शांत अवस्था है उसने एक जीव की। परमात्मा कृपा करेंगे। देवियों, मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया, ये बात अनुभव करने योग्य है, आप जरूर अनुभव करेंगे। अब या मद्भक्ता सा में प्रिया, भगवान कहते ये गुण जिसमें आ गए सचमुच वही मेरा प्यारा है। मद्भक्ता, भगत तो दुनिया में सारे गए, किसके? जहान के भगत। भगत कौन होता है? देखिए कितना सुंदर बताया गया।
जो जिसके लिए अधिकतम समय लगाए वो उसी का भक्त कहलाए। मैक्सिमम आवर हम जिसके लिए लगाते हैं वो इज द डिवोटी ऑफ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। अगर हम मैक्सिमम आवर अपने भगवान के लिए लगाते हैं हम भगवान के भक्त, और अगर जहान के लिए लगाते हैं जहान के भगत तो सारे ही है, फर्क है ऑब्जेक्ट का, जहान के या भगवान के। जहान के भगत इसलिए दुखी होते रहते हैं कि जहान के भक्त के जो प्राणी पदार्थ है वो एक जैसे नहीं रहते, और जबकि भगवान एक जैसे रहते हैं और शक्ति देने वाले हैं। जहान शक्ति खींचने वाला है, जहान बेचैन कर देता है, क्योंकि जहान में हम शंकालु बन जाते हैं। शंकालु बाबा, शंका वाले, हर बात में शंका, और इधर हम श्रद्धालु बन ओए होए ओए होए ओए होए, इधर हम श्रद्धालु बनते हैं, जहान में शंकालु, और शंकालु से मन में विक्षेपता पैदा हो जाती है। शंका मन में विक्षेपता पैदा करती है। कितनी अच्छी बात है हमारे भगवान जी की, यही बात पकड़ो तो भी तर जाओगे कि अगर जहान का बन के रहते तो मैं शंकालु बनूंगा। शंकालु मीन्स देयर वुड बी वेवरिंग ऑलवेज, ऑलवेज टॉसिंग, ऑलवेज हलचल, फिर जीव का जीना बड़ा हराम हो जाता है। और भगवान की ओर जीव श्रद्धालु बन जाता है। श्रद्धालु मीन्स पक्का इरादा, फुल फेथ, फुल कन्विक्शन, इससे मन शांत रहता है। मैंने कई बार बताया हमारे हिंदुस्तान सुख दुख की परिभाषा कितनी अच्छी करता है। हिंदुस्तान की संस्कृति कहती मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। अब मन टिका रहे जब वो भगवान पे आश्रित होगा तब उसका मन टिका रहेगा। अब जहान वाले जहान के प्राणी पदार्थ पर आश्रित या डिपेंडेंट हो जाते हैं, दुख पाते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज चेंज इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ऑलवेज। कोई भी संसार की चीज स्टेबलाइज नहीं है, हर चीज में जुम्बश है, हर चीज में हलचल है। इसलिए जहान वाले रोते ही रहेंगे, ये कैसी हो गया, वो कैसी हो गया। जहान वालों के लबों पर हर समय शिकवे, गिले, शिकायत, और भगवान वाले प्यारे पर कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरे मालिक जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, अपना पुरुषार्थ किए जाते हैं, जितना उनका वक्त चलते हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और अपने आप में प्रशांत है, अपने आप में गदगद है। शाबाश मेरी देवी, शाबाश, परमात्मा करे ऐसा ही हो। आप भी अपनी ओर से पुरुषार्थ करें और भगवान पे छोड़ दे। अपनी ओर से जुट गए, लग गए, आगे मालिक पर छोड़ दिया। आगे मेरे प्रभु जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप कर रहे हैं उसी मेरा कल्याण है, उसी मेरी बेटी है, उसी मेरी भलाई है। इस जन्म में तो तर जाओ मेरे देवियों, तर जाओ मेरे सजनों, इस जन्म में जरूर तर जाना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस जन्म में हम जरूर तर जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जितनी आपसे बढ़ पड़े अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कीजिए। इस जन्म में तो मैंने भगवान के कथन के अनुसार अपनी आंतरिक अवस्था बनानी है, और मैंने कितनी बार कहा पक्का इरादा किया जाए तो फिर भगवान हमारे साथ हो जाती है। कितने दुनिया में आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए गए पक्के इरादे के कारण से। इधर ही पक्का इरादा करेगा। भगवान ने मुझे गीता सुनने का मौका दिया, गीता समझने का स्वर्ण अवसर दिया, अपनाने का एक विशेष प्रकार का दैवी शौक पैदा कर दिया। अब मैं जरूर करूंगी। ऐसा अनशेकेबल फेथ अपने में बना रखिएगा। ऐसा पक्का इरादे मेरे सज्जनों बना लो, मेरे जैसे इसीलिए भेजे गए हैं आपको भगवान की छुपी हुई वाणी प्रकट कर है। बहुत ही कल्याणकारी वाणी है। हमारे देश के अहोभाग्य कहती है वरदान क्या होता है। वो मेरे भोले भैया, गीता वरदान है। गीता भगवान का वरदान है। कई मेरी पढ़ी लिखी बेटी पूछती है आजकल वरदान नहीं मिलते, गीता को हाथ में थाम लो, ये भगवान का वरदान है। और अगर आप अपना लेते हैं तो ये भगवान का कल्याण है। और अगर आप भगवान की जात में समा जाते हैं आय तो बस ये फिर एक में एक हो जाना। ये हमारा हिंदू धर्म फिर चरम सीमा को या क्लाइमेक्स को पहुंच जाता है। कुछ करके दिखा मेरी बेटे बच्चों, कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। कर लो, मैं आपके साथ हूं। आपको उत्साह बढ़ाने वाला, आपको भगवान की राह दिखाने वाला मैं आपके साथ हूं।
आप जुट जाओ कि ये मैंने लग जाना है। गीता तो एक मामूली इंसान को देवता बना देती है। शर्त यह है उसमें श्रद्धा और अपनाने का शौक हो कि ये तो मैंने अपनाना ही है, और तर गया। तब मेरे भगवान कहती है मत भक्ता, वो मेरा भक्त है, वो मेरा प्यारा है, उतर जाएगा। फिर मैं कहना चाहता हूं जिसकी वृत्ति सदा मालिक में लगी रहती है वो उतर जाएगा, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मन की वृत्ति कहीं ना कहीं तो लगनी है। मन कहीं ना कहीं, अगर हम विचार द्वारा युक्ति द्वारा इसे समझा लेती है और मन भगवान में लगा रहती है, तर गया। ऐसे करो संसार के जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, आपका जो कर्तव्य कर्म है मेरे देवियों जरूर कीजिए, लेकिन ये नहीं कि मन को भटकाते रहे, कभी भूतकाल में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में, बिल्कुल भी नहीं। सदा वर्तमान में रखकर अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, चाहे हमारा निजी कर्तव्य है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन मन को इधर भटकाएंगे नहीं। शाबाश, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे। आजमा के देख लो, हम आजमाई बैठे हैं, आप आजमा लो कि मन तो मैंने अपने मालिक में लगाना है, बाकी जो कर्तव्य कर्म आप लगाइए, जो भी जरूरी है मेरे देवियों कर लो। जितनी भी युवा अवस्था में आए बैठे हैं, ये युवक वर्ग, जितने भी युवक वर्ग है, ये आई वाले से यंगस्टर्स, वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि मैंने अपना मन तो अपने मालिक में लगाना है। बाकी समय समय अनुसार कर्तव्य कर्म आएंगे, हम उसे मालिक के नाम पर बजा लाएंगे, बड़ी खुशी के साथ, टूटे हुए मन से नहीं, पूर्ण श्रद्धा से भरे हुए मन के साथ करेंगे। ऐसी युक्तियां गीता सीख करके बढ़ चलो आगे। आगे मेरे प्रभु इसी का विस्तार करते हुए फरमाने लगे, या न रिष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समे प्रिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्, हरिओम तत्सत। और 17वें श्लोक में मेरे भगवान कहने लगे, क्या? या न रिष्यति न दृष्टि, क्या कमा, या न हरिष्यति, जो संसार के किसी भी अवसर पर प्रसन्न नहीं होता है। ये क्यों? आज जिस अवसर पर आप खुश होना चाहती हैं, ये अवसर तो बदलने वाला है। वाह! और भगवान के प्यारे तो दूरदर्शी होते हैं, भगवान के प्यारे दूरदर्शी होते हैं। उनको मेरे प्रभु ज्ञान चक्षु दे देती हैं, ज्ञान चक्षु। अच्छा, इंट्यूशन आई तो वो जो इस समय जो हमें चीजें खुश थी, वो मुस्कुरा तो देंगे लेकिन गदगद नहीं होंगे। क्यों? उन्हें पता है ये अवस्था बदलने वाली है, ये अवस्था टिकने वाली नहीं है। ये वो भली प्रकार जान गए हैं मेरी देवियों कि जो मेरे लिए प्लेयर गिवन है, हाँ, वो स्टेबलाइज नहीं है। जिस कारण से मैं इस वक्त प्रसन्नता लेना चाहता हूं, ये थोड़ी देर की है। जैसे बादलों में चमक आती है बिजली की, लाइटनिंग, वो इसको लाइटनिंग समझता हुआ अपने आप को पकड़ लेता है। ये थोड़े को उदास रहता है, वो उदास तो कभी नहीं था। उदासी या डिजेक्शन उसके मन में कभी नहीं आती, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक नहीं। हाय हाय, ऐसा व्यक्ति सदा आशावादी है, निराशावादी नहीं। कई मेरे बच्चे कहते हैं गीता इंसान को निराशावादी बनाती है। मेरी बेटी आप भूल में है। गीता निराशावादी अर्जुन को कितना चोटी का आशा में रख करके क्या देवता बना दिया। गीता आशावादी का चोटी का महाशास्त्र है। गीता ज्ञान देकर, भक्ति देकर, हमारी शंकाओं का समाधान करते हुए हमें बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक बनाती है। याद रखना बेटी, दो प्रकार के इंसान, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, अर्थात आशावादी और निराशावादी। गीता तो हमें पूर्ण आशावादी बना देती है। वाह! गीता कह देती है कि अगर आज दिन हालात बुरे भी है तो कोई नहीं, पुरुषार्थ कीजिए, हालात अच्छे बन जाएंगे, आप जुटे रहिएगा। गीता कभी भी आपको निराशा में नहीं जाने देती है। वो तो कहती है हर सघने बादलों के पीछे सूरज चमक रहा है, हवा तेज चलेगी, बादल तितर बितर होंगे और सूर्य आन बान शान से चमकेगा। हर कठोर दिनों के बाद, हर गंभीर दिनों के बाद
क्या प्रशांत दिन आने वाले हैं। गीता के प्रेमी हमेशा ही शांत रहते हैं। हो वो अनुयायी, केवल पाठी ना हो गीता के, बल्कि गीता के अनुयायी हो, फॉलोअर ऑफ गीता, नॉट द रीडर ऑफ गीता, नॉट द स्टूडेंट ऑफ गीता, फॉलोअर हो, उसको अपनाने वाले हो। ऐसे व्यक्ति प्रशांत रहते हैं। अब ना हरिष्यति ना द्वेष्टि, अब द्वेष्टि तो द्वेष करना, भगवान का प्यारा कभी द्वेष नहीं करता। सड़ना, जेलसी महसूस करना नहीं। उसको तो लोगों को तरक्की देखकर वो तो बड़ा प्रसन्न होता है। कैसे? वो दूसरों में भगवान देखता है ना, दूसरों में अपने प्रभु को देख के गदगद हो जाता है कि ये तरक्की क्या कर रही है, मैं ही तो तरक्की कर रहा हूं, ये मेरे मालिक तो बीच में इनको मौका दिए जा रहे हैं। दूसरे की उन्नति में गदगद हो जाना, ये केवल परमात्मा के प्यारे कर सकती है, वरना एक आम आदमी या सामान्य जीव क्या होता है, हलचल में पड़ जाता है। मैं तो कुछ नहीं किया, ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, ऐसे कभी नहीं करता। शर्त ये है कि वो पूरा पेन बढ़ता जा रहा हो, पूरा पेन मेरे देवी मेरे सज्जनों, उसके मन में कल्याण की शुभ कामना खड़ी होगी और उसके मन में कभी जेलसी नहीं आती। अगर जेलसी आती तो वो भगवान का प्यारा नहीं, और अगर जेलसी को जीत चुका है वो मेरे मालिक के नजदीक पहुंच चुका। कितना अच्छा गुण बता रहे हैं हमारे प्रभु, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, जिन्होंने अपने इस जन्म में कल्याण कर जाना है, जिन्होंने इसके तरह खाने पीने और विलासता में नहीं रह जाना बल्कि आगे निकल जाना है, जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बनाई जा रही है, जो देवियां इसको रोजाना लाइफ पे ट्रांसलेट कर रही है। मेरे मालिक खूब कह रही है, उनके मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। ये यदि आप अपनाएंगी तब भी ये सराहनीय और आदर्श अवस्था आपके मन में आई उतरेगी। बहुत शानदार अवस्था है मेरे सज्जनों, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। कोई राग नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, वो राग द्वेष से बहुत ऊंचे निकल चुके हैं, इसलिए उनकी अवस्था सराहने योग्य है। उनकी अवस्था बड़ी शानदार है, बड़ी कमाल की उनकी अवस्था है, जिसने ऐसी अवस्था अपनी बना ली है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और पुरुषार्थ कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। अवस्था है तो ये, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। मेरे मालिक मेरी आंतरिक प्रार्थना स्वीकार करें और हम सारे इसी कैटेगरी में आ जाए, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। ऐसे जीव बड़ी जल्दी मेरे मालिक की जात में तलीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन कहीं जाएगा ही नहीं। दुनिया नामी राग द्वेष क्या है, जिसको आप संसार कहते हैं, ये क्या है? राग प्लस द्वेष। और जिनमें राग द्वेष नहीं, सारी दुनिया निकल गई। कई जीव हमारे अंदर बसे हुए राग के कारण से, हमें बड़े अच्छे लगती हैं, माता पिता बहन भाई, वुड भी शुड भी, बड़ी अच्छी लगती हैं, हमारे मन में बस जाते हैं। और कई द्वेष के कारण से, ये व्यक्ति बड़ा गंदा, ये मेरे भविष्य को खराब करना चाहता है, ये लड़की बड़ी गंदी है, तो चाहे हम चंगों को भी चिंतन करती हैं, मंदों को भी चिंतन करती हैं, दोनों हमारे मनों में बसे हुए हैं ना। और जिसने असलियत की पहचान करके राग द्वेष दोनों को छोड़ दिया, सारा संसार ही निकल गया उसके अंदर, सारा संसार ही भाग गया, जिसके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ना इधर रगबत, ना नफरत, कोई कोई कोई। ऐसे जीव का मन पूर्ण रूपेण मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण काम देवी, घोर कलयुग जे तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ, गिर गिराओ अपने भगवान से, भगवान ये अवस्था बना दे। ओ मेरे प्रभु हमारी ये अवस्था बना, ओ मेरे मालिक ओए, गिर गिराओ, प्रेम के अश्रु बहाओ। मालिक तो दया के घर है, उनसे कहिए प्रभु राग द्वेष मेरी भी हटा दे। मैं बार बार आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, राग द्वेष गॉन, इट मीन वर्ल्डलीनेस नो मोर, खत्म। यहां तक तो महर्षि वेद व्यास जी कहती है, राग द्वेष समाप्त, प्रभु प्राप्त। कहीं पढ़ा, संसार समाप्त, प्रभु प्राप्त। ये सारे पर्यायवाची शब्द है। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। राग द्वेष कहिए, संसार कहिए, आप स्वार्थ कहिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बटे शब्द है।
इन अदर वर्ड ये सारे सिनोनिमस वर्ड है या पर्यायवाची शब्द है। देखिए मेरे पास थोड़ा सा आप टाइम देते हैं और तो मुझे थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। आप ही घर में समय निकालकर गहराई में उतर जाए और ये पक्का इरादा करे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता बेटियों, कि इस जन्म में तो मैंने तर जाना। और भगवान जी में बड़ी अच्छी युक्ति बता रहे हैं। अब वैसे ये शब्द राग देश कहीं नहीं, कर्तव्य कर्म मैं करूंगी। जहां तक कर्तव्य कर्म की बात वाला है, इन अदर वर्ड्स ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज की बात है, वो मैं बजा लाऊंगा। हम लोग शर्क वर्क नहीं बनेंगे, हम लोग हार्ड वर्कर है। भगवान के प्यारे बनते ही वही है जो हड्डियां तोड़ होती हैं। क्या चारपाई तोड़ नहीं, काउच तोड़ नहीं, हड्डी तोड़। जो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, जुटते हैं, बड़े चुस्त है, होशियार है, शाबाश, सक्रिय है सक्रिय, सफुर्ती संपन्न, जिनमें अच्छी सफुर्ती है। इन अदर वर्ड्स दोज हु आर वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट, वही इस मार्ग के साथ इंसाफ कर सकते हैं। वही मेरे बच्चे इस मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। कहो अपने मालिक से, जीवन भले ही एक दिन का हो पर हो तेरी याद में सक्रिय और हम लोग स्फूर्ति में रहकर आगे बढ़ने वाले हो। शाबाश। भले जीवन एक दिन, गुलाब का फूल कुछ घंटे रहते हैं ना, फिर वायु उसके साथ पंखड़ियां तोड़ देती है। वो जीवन बहुत अच्छा ना कि रूढ़ी का, चाहे वो 1 साल का जीवन रूढ़ी का, बदबू, उसमें बुलबुल कीड़े और जो भी गुजरेगा नाक के आगे रुमाल रख के गुजरेगा, इतनी बो आती जैसे कुत्ते मरे पड़े हो। ये भी कोई जीवन है? गुलाब, खिले गुलाब के फूल का जीवन कितना अच्छा, मे बी वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, और उधर वो जीवन रूढ़ी का लॉन्ग लिव्ड है, अच्छा नहीं। इस तरह हमारा जीवन भले ही शॉर्ट लिव्ड हो, लेकिन हो अपने लिए, दूसरों के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी उपयोगी, वेरी वेरी फ्रूटफुल। परमात्मा करे ऐसे। ये किनका होता है? जिनका मन कहीं भी झुका हुआ नहीं है, बल्कि तकड़ी की डंडी की तरह, तकड़ी की सुई की तरह बिल्कुल सेंटर में है। तकड़ी की सुई जब 90 का एंगल बना रही हो तब दोनों परड़े बराबर होते हैं। तकड़ी की सुई जब इधर उधर कोई एंगल बनाए तो और क्या होता है, कोई परड़ा किसी परड़े में पासिंग होता है, अर्थात कोई परड़ा ठीक नहीं है। दोनों परड़े बराबर हो और सुई सेंटर में हो। इस तरह हमारा मन बिल्कुल सेंटर में, सेंट्रलाइज्ड। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये किनका होगा? जिनके मन में न राग है न द्वेष है, केवल कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। और 3 प्रकार कर्तव्य कर्म, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक। कर्तव्य कर्म पर्सनली, सोशली और डोमेस्टिकली। इन तीनों में वो अपना कर्तव्य कर्म करते हुए क्या अपने मन को प्रशांत रखते हैं। देवियों, मारो एड़ी चोटी का जोर और बना लो ये शानदार अवस्था जो हमारे भगवान जी को पसंद है। इसके बाद न सोचती न कांक्षती, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता। शोक गुजरी हुई बातों पर जीव को शोक होता है, भविष्य को सोचकर जीव को भय होता है। मैं बता दूं आपको, गुजरी हुई बातों के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वही घटना गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे पिताजी बड़े अच्छे थे, क्यों चले गए, मेरी माता जी बड़ी, ये गुजरी बातों पर, गुजरी रिश्तेदारों के लिए शोक, भविष्य के लिए भय, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये बात ना बन जाए, ये आने भविष्य के लिए शोक। हाँ, ये तीनों वृत्तियां मारती है जी भगवान का प्यारा न बने। और भूतकाल के लिए क्या होता है, शोक, और वर्तमान के लिए दुविधा, मैं क्या करूं, कोई समझ नहीं आती। इसी को आप टेंशन कहते हैं। तो फिर तो जीव कर जीना ही हराम हो गया है बेटे, उसके लिए जीना ही हराम है। क्योंकि मानने तो इन तीनों फील्ड में जाना है, टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर वो जाता है पास्ट में तो उसे शोक होता है, अगर प्रेजेंट में रहता है तो दुविधा, और अगर फ्यूचर में जाता है तो शोक। फिर तो जीव अपनी सेहत को खा जाएगा, बिल्कुल सेहत तबाह हो जाएगी। सेहत तो उनकी अच्छी रहती है जिनका मन प्रशांत है।
जिनका मन बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड माइंड, उनके ना लो आपका ब्लड प्रेशर ना इधर लो नॉर हाई, बिल्कुल सामान्य रूप से वो चले जाते हैं। ऐसी कब अवस्था बनती है? जब अपना मन भगवान का प्यारा बनता है। जहान का प्यारा बनने से कोई ना कोई घाट, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई मन में रहेगा जिससे हमारा प्रतिवाजन खो जाएगा। तो आप भगवान क्या कह रही हैं? न शोचती, भगवान का प्यारा किसी प्रकार का शोक नहीं करता। क्यों? वो हमेशा ही अपने मालिक में रहता है। ये बहुत अच्छा गुण जी, मुझे गो कष्ट हुआ अपनाने में, पर असंभव तो नहीं, अपनाया जा सकता है। जब आप हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि ये तो मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो अपना सारा मन होली एंड सोली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। जब ये पता लग गया मेरे देवियों के संसार से फिर मिलनी भी नहीं, तो सारा अपना मन खींच के लगा देगा भगवान की ओर। कितनी अच्छी बात प्रभु आपको बता रहे हैं। ऐसी अवस्था बना लो ना बच्ची, ये शास्त्रों में रह जाए, ये हमारे मन में उतर आए। न सोचती न कांक्षती, भगवान के प्यारे कोई शौक नहीं, उसका मन जा तो ये कैसे होगा, जो हो गया ठीक है, जो मालिक ने किया ठीक है। अगर कोई बात मनाना चाहती हो संसार की, मैं तो फिर भी कहूंगा संसार की कोई बात ना मनाओ। मांगना ही है तो भगवान से प्रेमा भक्ति मांगो, प्रभु मुझे प्रेमा भक्ति दे दे, अर्थात मेरा मन सदा ही आप में लगा रहे। बाहरी रूप में कुछ ना मांगो मेरी देवियों, क्योंकि बाहरी रूप में जो भी मांग लोगे भगवान तो देंगे, लेकिन आपका मन तृप्त नहीं होगा। आपके मन को एंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर और कामना और वासना, फिर आपका मन भटकता रहेगा, आवारागर्दी करता रहेगा। जिन्होंने भगवान में लगकर एंटायर सेटिस्फेक्शन ले ली, उनका मन प्रशांत, उन मेरे देवियों की मन बिल्कुल जुटे हुए लगे हुए। ऐसी अवस्था बना लो मेरी माताओं बेटियों और तर जाओ। कितने बदकिस्मत है वो इंसान जो भगवान के प्यारे नहीं। और गीता जी के अनुसार जीव में का तो वो बदबख्त है, क्योंकि मन भगवान में नहीं लगेगा तो कहां जाएगा पास में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो पास से क्या लाएगा? मुकाला लाएगा, क्या शोक। प्रेजेंट में क्या लाएगा? टेंशन। और भविष्य में क्या लाएगा? भय। कोई चैलेंज करना चाहता है भगवान को तो कर ले। कोई मेरी बेटी चैलेंज करना चाहती, कर लो भगवान को। जब भी हमारा मन इन तीनों में जाना है ना, अगर वो भूतकाल में जाता है तो शोक, वर्तमान में रहता है तो टेंशन दुविधा, और अगर जाता है भविष्य में तो भय लेके आएगा। और अगर तीनों में न जाए और रहे अपने भगवान में, तो क्या लाएगा? हर्षोल्लास, फुल पीस ऑफ माइंड, फुल प्लेयर, फुल हैप्पीनेस, फुल पीस ऑफ माइंड। वाह, व्हाट ए वंडर! कितना अच्छा है मेरे बच्चे। अब दुनिया वालों के मन इसलिए खराब हो चुके हैं, आधे पागल हो चुके हैं, कैसे शोक में रह करके, और वर्तमान में दुविधा में मर के हर समय क्या ये हमारी तनाव रहते हैं, हर समय इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या बनेगा? ये नहीं मुझे जाता, अगर ये हो गया तो अब चला गया भविष्य में, अगर ऐसा नहीं मुझे नहीं सहन होता। देखते रहो आज की नर नारी, जिनका मॉडर्न जनरेशन कहती है, मॉडर्न जनरेशन हमेशा डिस्ट्रक्शन की ओर जाती है, क्योंकि इसके पहले ज्ञान तो है नहीं, इसके पहले भगवान की भक्ति नहीं है। मॉडर्न जनरेशन पर तो मेरे कन्हैया की विशेष कृपा हो तो बचे, वरना नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के रोग, क्योंकि कभी शोक में, कभी दुविधा में, कभी भय में। समझा लो अपने मन को। और जो मेरे महाराज जी में टिक गए हैं, कोई दुविधा नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ, कोई भय भी नहीं। ये कितना अच्छा जीवन है, फियरलेस। कितना अच्छा जीवन है, कितना अच्छा केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री मौजी जीवन। केयर फ्री का अर्थ लगाना पड़ता है। केयर मैंने चिंता, फ्री मैंने आजाद। जो चिंताओं से आजाद, तो हमारा शब्द है मौजी जीवन। कितना मौजी जीवन है उनका, जो महाराज जी के प्यारे बन गए। कितना, यहां कोई सवाल ही शी का नहीं, कोई सवाल दृष्टि विरक्ति वनवासी नगरवासी का नहीं है। सवाल तो है किसका मन भगवान में लग गया है।
तो भगवान में लगने का आफ्टर इफेक्ट पीस ऑफ माइंड, हर्षोल्लास, जो उनका आफ्टर इफेक्ट है, कितना शानदार, कितना अच्छा है, कितने प्रशांत हो जाते हैं ऐसे जी करके। देखो मेरे बेटे, वरना मन को समझाओ, मन तो नहीं भक्ति करेगा। मुन्नी अभी न पुत्र, बच्चे को समझा दो ना, सत्संग के टाइम नहीं, सत्संग के बाद। तो हाँ, अपने मन को समझा दो कि अगर तुम भक्ति में नहीं लगते मन, तो फिर चलो कहीं तो जाएगा ना। कहा भूतकाल में, मैंने कहा वर्तमान में, और तो क्या लेके आएगा? अंगारे, भूतकाल के अंगारे लेके आएगा शोक, वर्तमान में टेंशन और भविष्य में भय। पर ये तो जीवन अच्छा नहीं हुआ, नॉट वर्थ लिविंग। काका ये जीवन अच्छा नहीं। ऐसे ही निकम्मे बदकिस्मत इंसान आत्महत्या करते हैं। ऐसे क्या करती है कि जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। जिन्होंने दिल के टूटने की समा पैदा की है, कम से कम आप, मैं तो कहीं नहीं चाहता भगवान की वाणी की बेकदरी नहीं करवाता, आप जो अपने वॉलंटियरली या तशरीफ लाते हैं, आप तो अपने मन को पक्का करो मनुआ। अगर भगवान के उससे नहीं जुटता तो फिर क्या है? शोक खाएगा, टेंशन, अपने दुविधा खाएगी और भविष्य का भय खाएगा। ये तीन ही भूत है जो जीव को खा जाते हैं। ना मेरे बेटे, ना मेरे बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स, कभी भी नहीं। खूब बताया भगवान ने, जिनके ये तीनों ही नहीं है वही गए मेरा भक्त प्यार। क्यों ना कहे मेरे भगवान, जिनको किसी प्रकार का शोक नहीं, आहा, कोई टेंशन अर्थात दुविधा नहीं है, आहा, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। हाँ, अंग्रेजी में एक फ्रेज है छोटा सा, जिसके मन में किसी प्रकार का भय ना हो, उसे मैंने अभी ना केयरफ्री भी कहती है। नहीं, इससे अच्छा शब्द और है क्या? अगर ना पढ़ा तो मेरे से जान लो। हैप्पी गो लक्की, हैप्पी फिर डैश गो, आगे फिर डैश लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ। बड़ा फ्रेज अच्छा बनाया, हैप्पी गो लक्की लाइफ प्रयोग किया करो। हैप्पी गो लक्की लाइफ अर्थात किसी प्रकार को उनके मन में भय नहीं, किसी प्रकार का मन में हलचल नहीं। बड़ा शानदार जीवन। केवल वही खुशनसीब इस हैप्पी गो लक्की लाइफ को ले जाते हैं जो पूर्ण पे मनसा वाचा कर्मना भगवान के बन चुके हैं। बनाओ ना, आप तो अपना कल्याण चाहती हो, कल्याण के लिए तशरीफ लाती है, कितनी दूर दूर से कुर्बानियां करके आप आती हो नारी चोले के अंदर। बन जाओ बिल्कुल मौजी जीवन कि नहीं जाना मैंने भूत में, मुझे क्या पड़ी, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान, और वर्तमान में रहना, वर्तमान में भगवान की याद में रहना बस। या जो कर्तव्य कर्म है वर्तमान में हम कर गुजरेंगे, कभी नहीं भविष्य में जाएंगे। भविष्य सराय सिर सराय अपना, हमें भविष्य में क्या जाने की जरूरत है? आहा, हमारे सिर पे भगवान है, अंतर्यामी वही है, हमें क्या, वाह, हमें क्या पड़ी। जब आएगा भविष्य तो कभी आने नहीं बाबा, भविष्य कभी नहीं आएगा, नहीं, जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा। ओ मेरे भोले भाली बेटी हो, भोले भाले बच्चों, भविष्य ने कभी नहीं आना, जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा। इसलिए चालाक इंसान अपनी दुकानों पर इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा देते, आज नकद कल उधार, आज नकद और कल उधार। अब पापा समझे कल आवेंगे, कल उधार ले जाएंगे 2000 रुपए का, जो कल आवेंगे तो फिर वही लिखोगे आज नकद, और कल तो आना ही कोई नहीं। फिर परसों आवेंगे तो साइन बोर्ड लगा आज नकद। ओए मेरे रब्बा, tomorrow never comes, today always comes, tomorrow never comes। हाय 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 हाय, कितना अच्छा साइन बोर्ड लगाती है, आज नकद कल उधार। बस जो वर्तमान में रहती है उनका भविष्य कहां आएगा? वर्तमान में भगवान की भक्ति करेंगे। तर जाओ मेरी देवियों, तर जाओ। ये 12वां अध्याय है जो हमें गुणों से भरपूर करके मालिक के बिल्कुल नियरर एंड मालिक को डियरर बना देते, निकटतर प्रियतर। फिर वो दिन भी दूर नहीं जब भगवान निकटतम हो जाती है, प्रियतम हो जाते हैं। फिर ये शरीर नहीं रहेगा, जीवात्मा भगवान में समा जाएगी। जब तम पर हम पहुंच गए, डियरेस्ट और नियरेस्ट बन गए। नियरेस्ट मीन्स तलीन। क्या बात है बाबा, मर्ज कहा जाए
एक वेग हो गया भगवान के अंदर। मर्ज नहीं कह सकते, सब्लिमेटेड। मर्ज होता है जैसे हमने पत्थर डाला पानी के अंदर तो वो मर्ज हो गया, तो फिर पत्थर निकाल लिया। और सब्लिमेटेड होता है जैसे हमने खान का पतासा डाला पानी में, घुल गया, घुल जाने को बोलते हैं सब्लिमेटेड। और मर्ज होता है जैसे पानी में तलीन होकर फिर बाहर वही चीज निकल आई। तो जब हम मालिक में सब्लिमेट हो जाती हैं, जीवात्मा कहां रहा, वो तो मालिक में एक हो गया। ये प्यार की चरम सीमा है, नॉट मर्ज्ड बट सब्लिमेटेड। एक में हो जाना, अपने आप को तलीन कर देना। जैसे गंगा सागर में क्या हो जाती है, सब्लिमेटेड, नॉट मर्ज्ड, अपने आप को गुम कर देती है, अपना नाम मिटा कर रख देती है और सागर का रूप ले लेती है। इस तरह जीव भगवान का रूप ले लेता है, नर नारायण में समा जाता है फॉरएवर। ये हमारे हिंदू धर्म की चरम सीमा। तब मेरे भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त है। हम भी कभी इस जुमरे में आएंगे, इस कैटेगरी में हम भी आएंगे। ऐसी शानदार अवस्था बना के हम भी अपने अहमपना को खत्म कर देंगे। परमात्मा करे वो दिन दूर ना हो मेरी देवियों मेरे सजनों, जब हमारी आंतरिक अवस्था ऐसी बन जाए। तब आपका यहां आना कितना सफल, इतने एकांत में बैठना कितना सफल हो जाएगा मेरे सजनों। ये एकांत दिल में तलब पैदा करो कि मैं भी ये अवस्था बनाऊंगी, जब मैं भी मालिक में एक में को जाऊंगी। कभी गिरा के भगवान से कहा करो पाठ मैं पढ़ाता हूं, करने वाले आप बनो। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, मेरी मालिक मेरे में ऐसे समाजा जैसे तन में प्राण, प्राण में तन, तन में प्राण, प्राण में तन, तन के बिना प्राण नहीं, प्राण के बिना तन नहीं। हाय भक्त क्या अच्छा कहते हैं मेरी देवी सजनों, मेरे मालिक मेरे इष्टदेव मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। हाय हाय हाय, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। there is no dualism, always monoism, always oneness। प्रेम डुअलिज्म को खत्म कर देता है, प्रेम दो को मिटाकर एक रख देता है। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है ओ मालिक, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और। इस अवस्था में हमारे शहंशाह, हमारे सर के ताज, मन के राजा, हमारे इष्टदेव फरमा गए वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त। हार्दिक आशीर्वाद।